जीडीएस जिसका लगभग 10 पास लगभग 1 लाख 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का इंतजार रहता है। और ये एक अलग तरह का वैकेंसी है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। ये वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। पोस्ट कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी, अप्लाई फी, डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, पूरी डिटेल में बात करेंगे और पूरी शुरू से अंत तक बात करेंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने से पहले मेरा एक दोस्त का 2023 में जीडीएस में हुआ है, उनका लगभग 2 घंटा इंटरव्यू लेने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं शुरू से अंत तक तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा और सारी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, बिना किसी देरी का मैं आप लोग का समय बर्बाद नहीं करना चाहता और शुरू करते। देखिए, ये वैकेंसी जो निकल कर आई है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2024, ये जीडीएस का वैकेंसी निकल कर आई, ये हर साल आती है और इस साल भी निकल कर आ चुकी है। और इसका अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मिनिमम 10 पास है, आप 10 पास है तो आप भर सकते हैं। ना इसमें आईटीआई मांगा है और ना ही डिप्लोमा, इसमें कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ आप नॉर्मल 10वीं पास है तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। और आगे जो है एज लिमिट की, अगर एज लिमिट की बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा इसमें 18 साल से 40 साल का रखा गया है। लेकिन ओबीसी को 3 साल का छूट आनी 43 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट आनी 45 साल। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपका उम्र अगर 45 साल भी हो रहा है तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं जीडीएस का। देखिए, आगे बात करें सैलरी का, तो देखिए सैलरी पहले 2023 में था 12,000 और इस साल 2024 25,000 हो गया, मतलब डबल। तो समझ सकते हैं सैलरी जो है ये आपका 25,000 और 23,000 है। सैलरी 25,000 है आपका शहर में, अगर आपका पोस्टिंग शहर में पड़ता है, सिटी में, बड़ी सिटी में, तो आपका सैलरी 25,000 पर मंथ मिलेगा, वो भी 10 पास क्वालिफिकेशन मात्र होना चाहिए। और जो आप गांव में अगर आपका पोस्टिंग पड़ा, डाक सेवक, गांव का डाक सेवक बने, तो आपको 23,000 पर मंथ रुपए मिलेगा। ये आपका मतलब स्टार्टिंग है, आगे भी मिल सकता है। और ये जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया में निकला है, ऑल ओवर इंडिया में निकला है। पूरा मेल फीमेल, आप लड़का हो या लड़की हो, सब लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ऑल इंडिया महिला पुरुष, पूरी भारत के लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, उम्र सीमा देख के 60 साल का नहीं। देखिए, अप्लाई फीस की बात करें, अगर अप्लाई फीस आपका 100 रुपए लग रहा है। ये अप्लाई फीस 100 रुपए सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का लग रहा है। ये अप्लाई फीस 100 रुपए लग रहा है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का। और एससी एसटी और फीमेल महिला का ये जो है आपका 0 रुपीस लग रहा है। 1 रुपया भी आपको अप्लाई करने में ये एससी एसटी और फीमेल को नहीं लग रहा है, मतलब आप लोग फ्री में, अगर एससी एसटी और फीमेल है तो आप ये वैकेंसी फ्री में भर सकते हैं। और मेन जो है इसका डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये हमें लगता है, क्योंकि स्टूडेंट सारे सबके पास जाती है, वैसे रहता ही है, सेंट्रल लेवल हो या कुछ भी हो, सब रहता है। और अगर आप हाल ही में 10 पास किए तो देखिए आपको क्या क्या बनवाना पड़ेगा। अब बनवा लिए तो ठीक है, नहीं तो बनवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका 10 का मार्कशीट चाहिए, अप्लाई करते समय 10 का मार्कशीट चाहिए और आधार कार्ड तो होगा ही, और उसके बाद आपका पैन कार्ड चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए। आपका पैन कार्ड ऑनलाइन 10 से 13 दिन में लगभग बन जाता है, 8 से 12-13 दिन में इस तरह बन जाता है ऑनलाइन। आप खुद से अपने मोबाइल से पैन कार्ड बना सकते हैं बिल्कुल फ्री, और वो पैन कार्ड काम आ जाएगा वैकेंसी भरते समय। इसीलिए अगर आप भरना चाहते हैं तो फ्री में पैन कार्ड बन रहा है ऑनलाइन, खुद अपने मोबाइल से बना लीजिए। और आगे बात करें जाति, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। आप जनरल है तो आपको कोई जरूरत नहीं है बनाने का। अगर आप ईडब्ल्यूएस एसटी एससी और ओबीसी है तो आपको जाति बनाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, तब छूट मिलेगा 3 साल का। अगर आप लोग नहीं बनाए तो जल्दी बना लीजिए, जितना जल्दी हो इसके। जाति जरूर लगता है, सरकारी गवर्नमेंट में सब में लगता है भरने में। और 5वां जो है आवासीय, रेसिडेंशियल। देखिए, रेसिडेंशियल आपका होना जरूरी है। रेसिडेंशियल आप कहाँ का रहने वाले, ये भी आपका अप्लाई करते समय लगेगा। और लास्ट है जो नॉर्मल सा मोबाइल नंबर आपको चाहिए। वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपके मतलब मोबाइल नंबर चालू हो। अगर साथ में आपका ईमेल है तो आप ईमेल भी दे दीजिएगा, क्योंकि ईमेल पर भी नोटिफिकेशन आएगा और मोबाइल पर भी, दोनों पर। ये बहुत जरूरी है कि हर पल का आपको अपडेट मिलता रहे।
तो इधर आप लोग समझ गए और इधर भी समझेंगे। इधर देख लीजिए, यही सब लग रहा है इधर, और अभी इधर समझेंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे और आपको जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना दूसरा वीडियो देखने की जरूरत होगा। मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ और पूरी अपने दोस्त का जो जिसका सिलेक्शन हुआ 3 घंटा इंटरव्यू लिया हूँ खुद उसके सामने बैठ के। वो अभी देखिए, अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट आपका जो है ये वैकेंसी 40,500 निकल कर आया है। 40,000, 4,000 नहीं, 40,500 वैकेंसी निकल कर आई है। ये एक ही बार निकल कर आई है और टोटल 40,500 वैकेंसी निकल कर आई है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है अपने आप में, इतना वैकेंसी तो बहुत कम देखने को मिलता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसका जो मेन है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन इसका कैसे होगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहां तक आ गए तो ये वीडियो ये टॉपिक आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए 10 में कितना % होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, 10 में कितना % होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए ये जो इसका कट ऑफ जाता है, इसका जो निकल के आता है मेरिट बनता है, ये राज्य आधारित है। ये स्टेट वाइज मतलब निकलता है, ग्रुप वाइज, ग्रुप डी के जैसा, जैसे इस जोन में भरे उड़ीसा, कलकत्ता, रांची जोन, ये सब जोन में मतलब भरे। तो मतलब इसी तरह ये भी है कि स्टेट वाइज आपका मेरिट बनता है, राज्य आधारित आपका कट ऑफ जाता है। तो देखिए 10 में कितना % होना चाहिए मिनिमम कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हाई राज्य की बात करें, जो हाई राज्य है, सबसे हाई राज्य वो राज्य है आपका बिहार। इस सब में कितना % चाहिए वो भी बताएंगे। वो है बिहार, महाराष्ट्र, ये है गुजरात, दिल्ली, पंजाब। देखिए बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, अगर आप ये सब राज्यों से बनते हैं तो आपका ये 10 में कितना, इसमें एग्जाम नहीं होगा। देखिए भैया ये जो है जीडीएस का वैकेंसी, इसमें बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होगा, इसमें एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम का सिलेक्शन होगा। इसमें एग्जाम नहीं होगा आपका, बिना एग्जाम का सिलेक्शन होगा। बिना एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होगा ये भी मैं बता रहा हूं। ये देखिए बिना, ये देखिए अगर आप 10 में कितना % होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए बिना एग्जाम का। अगर आप बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पंजाब से हैं तो आपका कम से कम 80% से 10 में 80% से आपका 90% तक रहना चाहिए। मतलब कम से कम आपका 400 से नंबर से ज्यादा रहना चाहिए अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो। अगर आप बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब से है तो अगर आप ये इसमें सिलेक्शन होना चाहते हैं तो कम से कम आपका मिनिमम 80% होना चाहिए। 80% होगा अगर आपका, तभी आप मतलब सिलेक्शन होने का चांस है। ये मैं बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप लोग क्यों पैसा बर्बाद कीजिएगा। 100 रुपये भी बहुत होता है बहुत स्टूडेंट के लिए, टेंशन में रहिएगा होगा कि नहीं। यही मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये सब राज्य से हैं तो अगर आपका 80% है तब भरिए, नहीं तो आपका बाकी आपका मर्जी, आप लोग भर दीजिए। 100 रुपये अगर आपके मायने नहीं रखता तो भर दीजिए यार, कम से कम चांस तो देखेंगे। अगर कट ऑफ कम गया तो 75% गया तो हो सके सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग अगर मन है तो भर दीजिए, आप लोग भर दीजिए। ये हाई राज्य है। और मिडिल राज्य की बात करें तो मिडिल राज्य देखिए, मिडिल राज्य है असम, सिक्किम, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र में भी लगभग नॉर्मल जाता है। महाराष्ट्र और त्रिपुरा, ये सब, त्रिपुरा नहीं, ये जो है झारखंड, ये सब असम, सिक्किम, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र भी, ये सब राज्य में कट ऑफ थोड़ा मीडियम जाता है, मीडियम में, मिडिल में जाता है। तो इस राज्य में आप अगर इस राज्य में नौकरी करना है तो आपका कम से कम कितना कट ऑफ होना चाहिए। देखिए मतलब 10 में कितना % होना चाहिए। इसमें हाई राज्य में था 80% और मिडिल राज्य जो है इसमें कम से कम आपका 70% होना चाहिए, तभी आप ये वैकेंसी भरिए। मैं तो यही कहूंगा, आपका अगर कम से कम 70% है बोर्ड एग्जाम में तभी आप ये वैकेंसी भरिए, तब आपका सिलेक्शन होने का चांस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग वैकेंसी नहीं भरिए, आप लोग वैकेंसी भरिए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि सिलेक्शन हो भाई। तो कट ऑफ जो है ये सब मीडियम राज्य का 70% जाता है, 70% में उठाना चालू करता है। अगर आप लोग ये सब राज्य से हैं तो कम से कम 70% है
तो आप ये वैकेंसी जरूर भरिए, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत बार कटअप कम जाता है, हो सके कम लोग भरे, कटअप कम जाए, तो इसीलिए वैकेंसी जरूर भरे। कब 100 रुपये तो लग रहा है, कम से कम पता तो चलेगा कि कटअप कितना जा रहा है। अगर कम गया तो सिलेक्शन हो जाएगा बिना एग्जाम का, आपका बिना एग्जाम का नौकरी लग जाएगा। मात्र 10 पास में 25,000 दे रहा है सैलरी। और आप लोग अगर गांव में किसी का मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइएगा तो समझ सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर के समय वो जो जिसका ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइएगा उसका घर उसका खुशी होगा। कुछ समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे होंगे। तो देखिए ये है मिडिल राइज। और लोअर राइज की बात करें, जो लोअर राइज कम कटअप जाता है, ये है आपका त्रिपुरा, मेघालय और कश्मीर वगैरह, ये सब जो राज्य है, और मिजोरम और लगभग उड़ीसा में भी मीडियम में जाता है, लेकिन ये लोअर में भी थोड़ा बहुत जाता है। अगर आप ये सब राज्यों से है, अगर आप इन राज्यों से है, त्रिपुरा, मेघालय, कश्मीर, मिजोरम, ये सब अगर राज्यों से है, तो आप मणिपुर मतलब ये सब एक है। देखिए अगर आप ये सब राज्यों से है तो आपका कटअप, आपका 10 में कितना परसेंट होना चाहिए सिलेक्शन हो जाए, तो इस सब में आपका कम से कम 65% होना चाहिए। अगर आपका कम से कम 65% है तो आप लोअर राज्य में से भरते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। अगर आप से कम 65% है तो मैं कहूंगा कि भरिए, लेकिन तब आपका सिलेक्शन होने के चांस है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कटअप कम गया तो कम में भी हो सकता है, 60% में हो जाता है, 50% में भी हो सकता है। अगर कम लोग वैकेंसी भरा तो आगे क्या होगा वो नहीं, कोई डिपेंड नहीं करता। बहुत लोग इसलिए वैकेंसी नहीं भरता है कि सोचता है यार कि ये तो 10 के परसेंटेज के हिसाब से नौकरी दे रहा है, बहुत लोग नहीं भरता। तो इसीलिए अगर कम वैकेंसी भरा है तो कम कटअप जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत रहेगा। इसीलिए अगर आपका कितना भी परसेंट हो, मतलब अभी सुनिए, अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो आप भर दीजिए। अगर आप फर्स्ट डिवीजन आ गए 10 में बोर्ड एग्जाम में तो आप ये वैकेंसी भर दीजिए, आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और अप्लाई डेट कब होगा, ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अप्लाई डेट कब होगा, अप्लाई कब होगा इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए अप्लाई जो है आपका ये जून में स्टार्ट हो रहा है, अप्लाई जून में स्टार्ट हो रहा है, आपका अप्लाई जून में स्टार्ट हो रहा है। आप लोग डॉक्यूमेंट सारा जमा करना चालू कर दीजिए। और आप लोग जितना अगर पैन कार्ड, जाति और आवासीय नहीं बनाए तो बना लीजिए, आप लोग का बहुत जरूरी है, सब कुछ सुधार कर लीजिए। और आपका जून में अप्लाई हो रहा है, अप्लाई फी भी ज्यादा नहीं, 100 रुपए है आपको। देखिए जीडीएस के रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ भी समस्या हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप इंपॉर्टेंट जरूरी बात, आपका 10 में कितना परसेंट था ये कमेंट में जरूर बताइएगा और किस राज्य से है।